एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ आपके सामने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करूंगा। आपको इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा और आई होप आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ ये महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई उसको कैसे आप ट्रिक से याद रखोगे। और 5 अभी तो आगे जो पार्ट्स में मैं बनाऊंगा वीडियो तो आपको और भी आगे दूंगा, लेकिन आज हम आविष्कार और आविष्कारक के ये जो 5 नाम दिए गए हैं इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। आपके सामने जो पहला ट्रिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो महत्वपूर्ण क्रांतियों में बच्चों आप क्या देखोगे, ये है गुलाबी क्रांति, ठीक है ना। क्या है? गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से। किससे संबंधित है बच्चों? झींगा मछली से। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? गुलाबी अगर झींगा आप देखे होंगे तो झींगे का जो रंग होता है कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक है ना। तो जो झींगा मछली होता है उसका जो कलर होता है, उसका रंग होता है गुलाबी। तो गुलाबी से याद रखिएगा झींगा मछली, ठीक है ना। यानी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित था? किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से, ठीक है। आगे आपके सामने है हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो भी खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसलें हैं वो कैसी होती हैं? हरे रंग की होती है, हरित, यानी कि उनमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि हरे रंग की होती हैं तो हरित लवक। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में खाद्यान्न रूपी जो भी फसल हम उपयोग में लाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, ठीक है ना। तो हरित क्रांति में तो वैसे गेहूं पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन याद रखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब क्या होता है बच्चों? सफ़ेद, ठीक है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है। किससे है बच्चों? दूध उत्पादन से। और आप जानते भी हैं दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति को कैसे रिलेट कर लेंगे? दूध उत्पादन से, ठीक। द नेक्स्ट इज पीली क्रांति। बच्चों क्या है ये? पीली क्रांति, ठीक है। और आप देखे होंगे कि पीले रंग का क्या पाया जाता है? सरसों, है ना। सरसों का रंग भी पीला होता है और उसके फूल भी कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो गया? तिलहन, ठीक है ना। जैसे कि तेल जिससे निकाला जाता है, ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो हम सरसों के तेल का उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सरसों का जो फूल होता है पीले रंग का होता है और तिलहन से रिलेट करके याद रखेंगे, तिलहन से तेल, ठीक है ना। नेक्स्ट है रजत क्रांति। कैसे याद रखेंगे बच्चों? रजत क्रांति संबंधित है कैसे? अंडा से, अंडा उत्पादन। अच्छा, आप देखे भी होंगे रजत मतलब क्या होता है? रजत मतलब जैसे कि आप देखे होंगे सफ़ेद रंग का अंडा होता है, ठीक है ना। चांदी रजत से संबंधित है, चांदी से, ठीक है। तो रिलेट करके याद रखेंगे कि अंडा कैसा होता है? चांदी जैसे, ठीक है। उसका रंग कैसा हो जाएगा? चांदी जैसे चमकता रहता है अंडा, ठीक है। तो अंडा किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। रजत क्रांति मतलब अंडा उत्पादन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है बच्चों क्या? गोल क्रांति। क्या है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। आलू कैसा होता है? गोल, ठीक है। आलू कैसा होता है? गोल। तो गोल होता है आलू, गोल होता है आलू, याद रखेंगे गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगला है बच्चों लाल क्रांति। क्या है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से। टमाटर से और मांस उत्पादन से। तो कैसे याद रखेंगे?
कैसे याद रखेंगे? लाल, लाल क्या होता है? लाल टमाटर भी होता है और लाल रंग का मांस भी होता है ना। जब मांस कटते हुए देखे होंगे आप, तो क्या होता है? मांस बिल्कुल लाल लाल जैसे होता है, ठीक है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल टमाटर से और लाल मांस उत्पादन से, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट है बादामी, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? बादामी, ठीक है ना। बादामी दिया है क्या? बादामी, या फिर इसको ऐसे रिलेट कर देंगे, यानी कि बागान, बागान, बादाम, बागान, ठीक है। यानी कि मसाला उत्पादन से। किससे है बच्चों? मसाला उत्पादन से, ठीक है। यहाँ म है, यहाँ भी म है, इसे भी रिलेट कर सकते हैं आप। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है ना। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। अच्छा, नीला समुद्र होता है और नीले समुद्र में क्या पाए जाते हैं? मछली, बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो समुद्र भी नीला होता है और उस नीले पानी में मत्स्य यानी कि मछलियाँ पाई जाती हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गया बच्चों? मत्स्य उत्पादन से। किससे हो गया? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली है, ठीक है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। क्या है ये? भूरी क्रांति। अच्छा, आपने देखा होगा उर्वरक जो होते हैं ना, उर्वरक खाद जो होते हैं मुख्य रूप से भूरे रंग के ही होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे डाई आप देखे होंगे कि डाई भूरे रंग का होता है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी भूरे रंग का उर्वरक होता है, तो इसलिए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। बच्चों नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति यानी कि फल कैसे होते हैं? सुनहरे होते हैं, ठीक है। उनका कलर एकदम ताज़ा ताज़ा होता है, ठीक है। पेड़ से अगर आम तोड़े हैं, आप सेब तोड़े तो देखेंगे उसका रंग एकदम से ताज़ा ताज़ा आता है, सुनहरे रंग का लगता है। क्या लगता है बच्चों? तो सुनहरे रंग के फल लगते हैं पेड़ों पे, सुनहरे रंग के फल पेड़ों पर लगते हैं। ऐसे याद रखेंगे। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, ठीक। अगला है अमृत क्रांति। किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से। इसको कैसे याद रखोगे आप? अमृत है जल, जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, यानी कि अमृत जल, यानी कि जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में। तो नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित हो जाएगा? यानी कि अमृत क्रांति से। या फिर अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद आई होंगी। थोड़ा सा ट्रिक है, याद रख लेंगे। जैसे मैंने बताया झींगा का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली से हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न, यानी कि खाद्यान्न जो भी फसलें होती हैं हरे रंग की होती हैं, तो हरित क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति हो गया। तिलहन यानी कि सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं, यानी कि पीली क्रांति तिलहन से, तिलहन उत्पादन से हो गया। रजत क्रांति यानी कि अंडा उत्पादन से, यानी कि अंडे का रंग देखे हैं कि सफ़ेद रंग का होता है, रजत के समान होता है, चांदी के समान होता है। रजत मतलब चांदी के समान होता है। तो रजत क्रांति किससे हो गया? अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू, आलू गोल गोल, ठीक है। लाल क्रांति किससे है? टमाटर, टमाटर लाल लाल, मांस भी लाल लाल, ठीक है। तो लाल क्रांति हो गया। बादामी क्रांति में बताया बादाम से बागान, बागान याद रखिए, बागान में मसाले उगाए जाते हैं, ठीक है। तो मसाला उत्पादन हो गया। बादामी क्रांति किससे है? ठीक, मसाला उत्पादन से। नीली क्रांति, नीली यानी कि नीले जल में, यानी कि नीले समुद्र में क्या पाए जाते हैं? मत्स्य यानी कि मछलियाँ। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। उसी तरह भूरी क्रांति, भूरे रंग की उर्वरक होती है, उर्वरक खाद होते हैं, इसीलिए उर्वरक उत्पादन से रिलेट हो गया भूरी क्रांति। वैसे ही सुनहरी क्रांति यानी कि फल है सुनहरे, सुनहरे फल। मैंने बाज़ार में सुनहरे फल देखे, मैंने बागान में, मैंने बागीचे में सुनहरे आम देखे, यानी कि फल से रिलेटेड है क्या? सुनहरी क्रांति।
वैसे ही अमृत जल, जल कहाँ, नदियों में, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। आपको जब भी ये प्रश्न मिलेंगे आप यूं चुटकी बजा करके इसको क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट है आविष्कार और आविष्कारक। बच्चों कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए रेडियो। अच्छा, बचपन में क्या होता था, रेडियो होते थे छोटे छोटे हैं, छोटा वाला रेडियो भी होता है, बड़ा भी रेडियो हुआ करता था। तो अगर गलती से भाई साहब रेडियो टूट गया, रेडियो गिर गया, तो दादाजी क्या करते थे, दादाजी मार कोनी करते थे, एकदम मार कोनी है, कोनी से एकदम मार कोनी ना, रेडियो क्या हो जाएगा, जी मार कोनी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। रेडियो गिर गया, आपके हाथ से रेडियो गिरा, उधर दादाजी पकड़ के आपको आप मार कोनी किए जा रहे हैं एकदम से। ठीक है, तो रेडियो क्या हो जाएगा, जी मार कोनी। ठीक है, नेक्स्ट है वायुयान, वायुयान। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या ब्रदर्स थे यानी कि भाई थे। ठीक है, और पूछते हैं हवा बह रही है ना, तो कहते हैं राइट, यानी कि राइट हवा बह रही है, राइट मतलब राइट से हवा बह रही है, यानी कि दाहिने से हवा बह रही है। ब्रदर्स बात कर रहे हैं या राइट, वायु क्या हो रही है, बह रही है वायु। ठीक है, तो वायुयान राइट, ब्रदर्स। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, बेटा पेन में क्या होता है, लिक्विड तो डाला जाता होगा ना, तो उसमें कुछ मात्रा में तो पानी भी डाला जाता होगा, यानी कि वाटर, यानी कि फाउंटेन पेन, पेन वाटर मैन। और उस वाटर को कौन डालता है, कोई मैन डालता है। ठीक है, तो फाउंटेन पेन लेविस वाटर मैन, वाटर मैन याद रखिएगा, लेविस ऐसे ऑप्शन में आता ही है। फाउंटेन पेन लेविस वाटर मैन। ठीक है, अच्छा ये तो सबसे इजी है। मोटर कार, आप देखते हैं ना फोर्ड की गाड़ियाँ आती है, फोर्ड कंपनी है उसकी गाड़ी आती है FORD। ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है, तो उसे याद रखिएगा। मोटर कार किससे संबंधित हो गया, फोर्ड, यानी कि हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड याद रखिएगा। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे, ग्राहम बेल। तो हम फोन का बेल बजाएंगे, हम गांव में, ग्राम में, हम ग्राम में। ठीक है, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, हम ग्राम में फोन का बेल बजाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। रेडियो टूटा, दादाजी मार कोनी दिए जा रहे हैं आपको एकदम से। वायु बह रही है, राइट, ब्रदर्स कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, राइट हवा बह रही है। फाउंटेन पेन, पेन में वाटर होता है, कौन डालता है, मैन, यानी कि वाटर मैन, लेविस वाटर मैन। मोटर कार, फोर्ड की आती हैं मोटर कारें। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड हो गया। टेलीफोन, हम ग्राम में फोन का बेल बजाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अभी तो 5 ही मैंने लिखा है, और भी जो आविष्कार और आविष्कारक होंगे उसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।